सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम लोग जो समान ज्ञान है, उस समान ज्ञान का 3 टॉपिक का एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। इसी प्रकार आप लोग के एग्जामिनेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी को टॉपिक वाइज इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस सेट सबसे पहले करेंगे, देन मिक्स प्रैक्टिस सेट। जैसा कि भारत का पड़ोसी देश, ये जीसीसी का एक हाईलाइट चैप्टर है। सौरमंडल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग देखे होंगे, तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, साथ में गांधी युग। तो ये 3 समान ज्ञान के जो चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। पहला प्रश्न है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद बात करते हैं तो ये भारत और नेपाल से संबंधित है। प्रश्न के बाद कुछ समय आप लोगों को आंसर करने के लिए दिया जाएगा, तत्पश्चात फिर हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? तो कुल राज्यों की संख्या बात करें तो 16 भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगी हुई है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। मैगीनोट रेखा किन 2 देशों के बीच है? कौन सा रेखा? मैगीनोट। मैगीनोट ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनेट है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ और 24वां समांतर रेखा। अगला प्रश्न है, सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधित है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच, तो भारत और बांग्लादेश शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी इनमें से कौन सा है? मुजफ्फराबाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ तकरीबन 40-96 किलोमीटर और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सिलोन किस देश की प्राचीन नाम है? सिलोन, तो सिलोन ये श्रीलंका का पुराना नाम है। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? K2 तो ये काराकोरम में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ये नेपाल में अवस्थित है। फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच है? कौन सा? फरक्का विवाद। फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है फरक्का विवाद। अगला प्रश्न देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जलमंडरू। किस राज्य को सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो आप बांग्लादेश को आप लोग याद कीजिए कि बांग्लादेश है किधर। तो इन ऑप्शन में से हम लोग बात करते, देखिए पश्चिम बंगाल ये तो लगाता है, असम भी है, मेघालय भी है, बट अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 15 का ये आंसर सही हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 49वीं समांतर रेखा, तो 49वां है, ये 49वां अमेरिका एवं कनाडा के बीच। मांडले जेल कहाँ स्थित है?
तो ये म्यांमार में अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरंड, तो डूरंड की बात करते हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है? सियाचिन विवाद, तो सियाचिन जो विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? बर्मा, ये म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ, तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये तीनों सीमा साझा करते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो राजस्थान राज्य के साथ। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में अवस्थित है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वो राज्य है त्रिपुरा राज्य। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर कब्र की बात करते हैं, ये कहाँ पे अवस्थित है? यांगून में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह अफगानिस्तान में अवस्थित है। मैन रहीम किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैन रहीम, रूस फिनलैंड के बीच सीमा रेखा को मैन रहीम के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे लंबा बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस, तो ढाका और कोलकाता के बीच। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? लद्दाख के साथ। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो मेघदूत ऑपरेशन 1984 में सियाचिन में चलाया गया था। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार के साथ, तो असम का। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबा सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा है। अब हम लोग चलिए जो दूसरा चैप्टर है वो है सौरमंडल, उनके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है पहला, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या चीज? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमिंटर के द्वारा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है?
तो बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह चंद्रमा में अवस्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी मापक जो इकाई है पारसेक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। सूर्य जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट लगते हैं इस समय? 8 मिनट 3 सेकेंड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का है। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। और सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह के ही पास है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो वह है बृहस्पति। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति परिभ्रमण करने वाला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर या किलोमीटर होता है? मीटर में बात करते हैं तो देखिए 9.46 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में बात करें तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश नीला देखने के पीछे का जो कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, यह मंगल और बृहस्पति के बीच है। किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। प्लेटू है, तो प्लेटू एक प्रकार का क्या चीज है? प्लेटू यह एक बौना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है?
चंद्रमा को सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में बुध सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर सबसे तेज तो वो बृहस्पति ग्रह। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है, तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये सही प्रश्न आप जेसीसी में देखिएगा, प्रीवियस में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार आकाशगंगा की आकृति है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो जोहानेस केपलर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट तो वो है शुक्र ग्रह। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल दिखाई देता है? तो यह 76 कितना 76 वर्ष के बाद में। सूर्य का मुख्य संगठक है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का। तारे का रंग किसका सूचक है? यह भी बहुत प्रचलित प्रश्न है। तो तारे का जो रंग किसका सूचक होता है? तापमान का। जब बहुत ये गर्म होता है तो उस समय इसका नीला होता है और जब ठंडा होता है तो उस समय इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य तारा। अब जो तीसरा चैप्टर है वो है गांधी युग। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो यह तकरीबन 24 दिन। याद कैसे रखिएगा, झारखंड में 24 जिले हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो यह दांडी से शुरुआत किया गया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह चंपारण से किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज, भावनगर। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तकरीबन 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरा चोरी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन
तो असहयोग आंदोलन ये 1920 ईस्वी का है। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलाने पर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवाहा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। कब? 9 अगस्त 1942। गांधी जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कितने बार बने? एक बार। 1924 बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं 5 अप्रैल 1931 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर मारित्सबर्ग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां से चलाया गया? मोतीहारी। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चोरा चोरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में। गांधी इरविन समझौता किसके संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? बापू, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राष्ट्रपिता किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने किसकी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 388 किलोमीटर तकरीबन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? नौसारी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ नवजीवन। तो दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? बी 78 सहयोगियों के साथ।